नमस्कार। स्वागत है आप सबका टारगेट टू पीएम क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से अंजाम दे रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है, ज्ञात है, मालूम है कि हम लोग क्लास 10th की मैथ्स की और साइंस की क्विक रिवीजन क्लास को कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम एक नए वीडियो में आप लोगों के समक्ष क्लास 10th की मैथ्स की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित प्रश्नों को जो कि बोर्ड ऑफ यूपी में आए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो जो अनुक्रम है उसको हम नाम दे देते हैं, अनुक्रम के पदों को A1 नाम दे देते हैं। पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4। ठीक, ऐसे ये इन्फिनिट तक है। तो हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक, तो समांतर श्रेणी में बताने के लिए किसी भी अनुक्रम का कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, कंडीशन ये है कि दूसरे पद में से, दूसरा पद क्या है आपका A2, पहले पद को माइनस कीजिए, उसका डिफरेंस बराबर आना चाहिए तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर दें, उसका डिफरेंस। ठीक, ऐसे ही लगातार क्रम चलता जाएगा। A4 में से मतलब चौथे पद में से अगर हम तीसरे पद को माइनस करें तो जो डिफरेंस आए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14। अब ये बता दिया है कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन के प्रथम पद तथा सार्वआंतर ज्ञात कीजिए। का पहला पद और सार्वआंतर हमें ज्ञात करना है। तो पहला पद ये, इसको हम A1 लेते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4 एंड सो ऑन। ठीक, तो पहला पद A1 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब हमें सार्वंतर पता करना है। सार्वंतर मतलब वही कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर जिसको हम D से लिखते हैं ऐसे निकालते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद A2 है, पहला पद A1 है। ठीक, बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2, ऐसे ही A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सार्वंतर A2 माइनस A1 कीजिए। A2 क्या है, 8 है, A1 क्या है, 5 है। ठीक, A3 क्या है आपका, 11 है, A2 क्या है आपका, 8 है, और A4 क्या है आपका, 14 है, और A3 क्या है आपका, 11 है। देखिए डिफरेंस सेम होगा, तो ये सर्वांतर तो है ही, ये दिया गया है कि आपका समांतर श्रेणी में है, तो सर्वांतर सेम होगा ही होगा। लेकिन हम चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है। ठीक,
3 है, इसका मतलब ये श्रेणी सही है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना था, सार्वंतर ज्ञात करना था। तो सार्वंतर क्या आ गया आपका 3 आ गया। ठीक, और पहला पद क्या है आपका 5, यही आपका आंसर है। ठीक, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर दूसरा देखते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले में भी करना है। दूसरा भी हमें यही दिया गया है कि समांतर श्रेणी है, ये दिया गया है कि ये श्रेणी है, हमें ज्ञात करना है उसका सार्वंतर, पद नहीं ज्ञात करना, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए वही सीधा सा क्या करेंगे, इसको A1 ले लेंगे, A1 ये A2 ये A3 एंड सो ऑन। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सार्वंतर निकालने का तरीका क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे ही तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब देखिए A2 क्या है आपका 2√3 है, निकालने तो हम एक ही से निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 कर दीजिए, सार्वंतर निकल आएगा, क्योंकि ये दिया गया है कि ये समांतर श्रेणी में है। लेकिन हम दिखाने के लिए कि ये है वाकई में समांतर श्रेणी में है, तीसरे पद में से सेकंड पद को माइनस कर रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस भी सेम आ रहा है। ठीक, 2√3 माइनस √3 करेंगे, ये बराबर आना चाहिए। A3 क्या है आपका 3√3 माइनस A2 क्या है 2√3। देखिए 2√3 में से 1√3 जाएगा, क्या बचेगा √3, और 3 में से 2 गई 1√3। ठीक, तो ये दोनों सेम है, ये आपका सार्वंतर है। सार्वंतर कैसे लिखते हैं, D से। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। सार्वंतर निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, दूसरे पद में से पहले को माइनस कर दीजिए, या तीसरे से दूसरे को माइनस कर दीजिए, या चौथे से तीसरे को माइनस कर दीजिए। ठीक है, लगातार दो पदों के बीच का डिफरेंस जो होता है वही क्या होता है, सार्वंतर होता है। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये क्या होता है, सार्वंतर होता है। यानी कि दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है, सार्वंतर होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया आपका, यदि एक समांतर श्रेणी का 11वां पद 80 है तथा 16वां पद 110 है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद या n वां पद कहा जाए कैसे लिखते हैं। तो समांतर श्रेणी जो होती है उसका पहला पद क्या लेते हैं, हम A लेते हैं। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, A होता है, और सार्वंतर क्या होता है उसका D होता है। ठीक, सार्वंतर क्या होता है, D होता है। तो पद लिखने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए पहला पद A है, A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस D। अब D क्या है, सार्वंतर। ठीक है, D क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करने पे जो डिफरेंस आया वो वही हम ऐड करते हैं, तब हमें दूसरा पद मिलता है। यानी कि पहले पद में अगर हम सार्वंतर को ऐड कर देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, और ऐसे ही सुआन, मतलब ऐसे ही अगर हम दूसरे पद में सार्वंतर को ऐड कर देंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। यानी कि दूसरा पद क्या हो गया, तीसरा पद क्या हो गया, A प्लस 2D हो गया। ठीक, ऐसे ही जब चौथा पद लेंगे तो क्या करेंगे, A प्लस 3D, यानी कि पहले पद में कॉमन डिफरेंस का 3 टाइम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वो हमें चौथा पद मिल जाएगा। ठीक, तो ये होता है समांतर श्रेणी के पदों को लिखने का तरीका। अब यहाँ पे कह रहा है कि 11वां पद दिया गया है, 11वां पद, तो कॉमन इसका तरीका क्या होता है, n टर्म कैसे लिखते हैं, पहला पद प्लस, देखिए यहाँ पे दूसरा पद लिखना था तो A प्लस पहले पद में, और कॉमन जो डिफरेंस है उसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, पहला पद प्लस कॉमन डिफरेंस में 1 का मल्टीप्लिकेशन। तीसरा पद लिखना हुआ तो A प्लस 2D, यानी कि A प्लस n माइनस 1 इंटू D करते हैं। n मतलब तीसरा पद लेना है तो 3 में से 1 दें 2, 3 माइनस 1 इंटू D सार्वंतर। तो A प्लस, जैसे हमें n वां पद लिखना है तो n माइनस 1, एक पद कम करके और D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, n टर्म हो गया। ठीक, मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि इसका n वां पद लिखिए, 14वां पद लिखिए, तो A 14वां जब निकालेंगे
तो क्या करेंगे यहाँ पे 14 माइनस 1 कर देंगे, a प्लस पहला पद इंटू 14 माइनस 1 इंटू सर्वांतर, ये आपका 14वां पद हो जाएगा। ये होता है nth टर्म निकालने का तरीका। तो यही इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम, और क्या निकालेंगे, ये 11वां पद और 16वां पद। ठीक, अब इसको हटा दे रहे हैं। तो हमसे 11वां पद कह रहा है, तो यहाँ पे a n के जगह पे 11 रखेंगे, और a प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे, 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a 11 11वां पद कितना दिया गया है, 80। 80 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 10 डी। ये हो गया, ये आपको पहला मिल गया इक्वेशन। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, 16वां पद, तो 16वां n की जगह पे 16 रख देंगे। a 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 16वां पद कितना दिया गया आपका, 110 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 15 डी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को सॉल्व कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्वांतर मिल जाएगा। समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 15d बराबर 110, a प्लस 10d बराबर 80। माइनस कर दीजिए, 15 में से 10 गया 5d बराबर 110 में से 80 गया 30, d बराबर कितना आ गया 6। सर्वांतर में क्या मिल गया, 6। ठीक, सर्वांतर हमें 6 मिल गया। हमसे पूछ क्या रहा है, 31वां पद पूछ रहा है। तो हमें जरूरत क्या थी, अगर हमें सर्वांतर मिल गया है तो अब हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, सर्वांतर को यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे आपका पहला पद मिल जाएगा। पहला पद और सर्वांतर मिल गया तो आप कोई भी पद लिख सकते हैं। कैसे, इस फार्मूले से, पहला पद चाहिए और सर्वांतर चाहिए तो आप कोई भी पद लिख सकते हैं। किस n के जगह पे वैल्यू रखते जाइए, आपको पद मिलता जाएगा। ठीक, तो पहले अब हम a का मान निकाल लेते हैं, d तो हमें मिल गया, a निकाल लेते हैं। तो रख देते हैं d का मान फर्स्ट में, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 10 गुणे 6, डी का मान 6 है, a प्लस 60 और इधर क्या है 80। तो a बराबर कितना हो गया, 80 माइनस 60 क्या हो जाएगा 20, यानी कि पहला पद क्या मिल गया हमें 20। अब हम a और d की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, और हमें जितना मान चाहिए n की जगह पे जो चाहिए, यहाँ पे 31वां कह रहा है तो 31 रख देंगे, हमें 31वां पद मिल जाएगा। तो रख देते हैं, a 31 चाहिए, रख देते हैं a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि n की जगह पे क्या रखना है हमें 31। अब देखिए a कितना मिला है हमें 20 प्लस 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा 30, और d का मान क्या है 6, तो 20 प्लस 180, ये कितना हो गया 200। तो a 31 यानी इस समांतर श्रेणी का 31वां पद कितना आ गया 200 आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक, तो बहुत इजी है, और 2 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, बस इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। जितना टर्म आपका कह रहा है, मान लीजिए nवां पद कह रहा है, मान लीजिए 31वां इसमें कह रहा था, तो n के जगह पे 31 कर दीजिए, और ये a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 31 और इंटू डी। तो a और d आपको मालूम होना चाहिए, तो इसमें 2 इक्वेशन आपका बन जाएगा। 11वां पद दिया गया है इतना है, 16वां इतना है, दोनों को इसमें रख के 11वां पद और 16वां पद निकाल लेंगे, उससे आपको d मिल जाएगा। और जब सर्वांतर मिल जाएगा तो उसको किसी इक्वेशन में आप रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, a का मान मिल जाएगा, और a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब दुनिया के किसी भी पद का मान आप निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट आपका समांतर श्रेणी a प्लस बी, a प्लस 1 प्लस बी, a प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 एंड सो ऑन के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। इसका हमें अगला 3 पद बताना है। ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका a3 है। ठीक, एंड सो ऑन है। तो हमें अगला 3 पद बताना है। 3 पद दिए गए हैं, अगला 3 पद हमें बताना है। तो पहले क्या करते हैं,
हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सार्वधातुक निकालना पड़ेगा। पहला पद तो हमें पता है, सार्वधातुक निकाल लेते हैं, तो हम कोई भी पद लिख के चले जाएंगे। तो सार्वधातुक इसका क्या हो जाएगा, दिए गए समांतर श्रेणी का सार्वधातुक क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 क्या है यहाँ पे a प्लस 1 प्लस b, और माइनस a1 क्या है a प्लस b, ये है। इसको खोल दीजिए, तो a प्लस बी प्लस 1 माइनस a, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा। यहाँ पे ये b कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 बचा, यानी कि सार्वधातुक क्या है आपका 1 है। अब सार्वधातुक हमें पता चल गया कि 1 है, तो हम क्या रखेंगे, हमें 3 पद निकालना है, यानी कि 3 पद दिया गया था, चौथा पांचवा और छठवां निकालना है। तो a4 निकालना है। तो a4 कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पे रख देंगे a क्या है आपका a प्लस बी है, प्लस n चौथा निकालना है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 1। तो ये a प्लस बी प्लस 3, ये आपका चौथा पद निकल आया। ठीक, चौथा पद निकल गया। अब पांचवा 2 पद में और निकालने हैं, तो a5 ऐसे निकाल दीजिए। a5 क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। a क्या है आपका a प्लस बी है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1, डी क्या आपका 1 है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 4, ये आपका a5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही a6 निकाल दीजिए। a6 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है आपका a प्लस बी है, n के जगह पे 6 रखेंगे, प्लस 6 माइनस 1, डी के जगह पे 1, a प्लस बी प्लस 5, ये आपका a6 हो गया। ठीक, हो गए तीनों पद, 1 2 3, तीनों पद हो गए आपके। इन तीनों के बाद ये 3 पद और हो गए आपके, ये आपका आंसर है। हमसे ये पूछ रहा था। ये देखिए एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फुलवारी की पहली पंक्ति में 43, दूसरी पंक्ति में 41, तीसरी पंक्ति में 39 गुलाब के पौधे हैं। फुलवारी की आखिरी पंक्ति में 11 गुलाब के पौधे हैं। तो फुलवारी में पंक्तियों की कुल संख्या, ये पंक्ति हो गई पहली पंक्ति में 43 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी में 39 है, दूसरी में नहीं 41 है, दूसरी में 41 है, तीसरी में 39 है। ठीक, ऐसे करके 11 गुलाब के पौधे हैं, किसमें, कौन सी पंक्ति में, ये हमें बताना है, यन बताना है। ठीक, मान लीजिए यनवीं पंक्ति में 11 गुलाब के पौधे हैं, हमें यन बताना है। ठीक, ये आपका ऐसा हो गया कि यनवा पद आपका दिया गया है। तो जब किसी का यनवा पद दिया गया होता है तब हम कैसे निकालते हैं, पंक्तियों की कुल संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, इसमें सार्वधातुक निकालेंगे। पहले में 43, पहला पद आपका ये है, ये क्या आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 है, एंड सो ऑन, ये an है। तो इसका सार्वधातुक निकालते हैं। तो इसका सार्वधातुक क्या हो जाएगा, सार्वधातुक d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 क्या है आपका 41 है, ठीक, और ये क्या है 43 है, a1 क्या है 43, यानी कि -2 हो गया। सार्वधातुक क्या है -2 है। ठीक, अब वही वाला फार्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a nवा पद हमें निकालना है, इसको हमने n मान लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। ए एन कितना दिया गया है आपका 11। हमने माना है कि एनवा पद मान लीजिए है, उसमें 11 गुलाब के पौधे हैं, तो ए एन क्या है 11 है। अब ए आपका कितना है 43 है, ए आपका 43 है, प्लस एनवा पद एन -1 इंटू डी कितना है आपका -2 आएगा। ठीक, 43 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा -2n हो जाएगा, -2n माइनस प्लस 2, तो 43 और 2 जुड़ जाएगा 45 -2n 11। अब 2n को इधर ले जाइए, 11 को उधर ले जाइए, तो 2n बराबर हो जाएगा 45 प्लस 11, दैट इम्प्लाइज 2n इक्वल टू 46 10 56। इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर क्या आ गया आपका 28, n बराबर क्या आ गया आपका 28। बस यही आपका आंसर है। यानी कि फुलवारी में पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है 28। 28वें नंबर पे जाके आपका 11 गुलाब के पौधे बचेंगे। ये कितना आ गया, ए एन कितना आ गया 28। ठीक, A28। 28वें पंक्ति पे जाके 11 गुलाब के पौधे बचेंगे। तो वही वाला फार्मूला लग गया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने सार्वधानिकता निकाल लिया, डी हमें मालूम चल गया कि -2 है, और ए एन हमें पता है कि लास्ट में कितना बच रहा है 11वां, यंत्र टर्म क्या है आपका 11 है, तो उसको हमने यहाँ रख दिया और ऐसा सॉल्व करके हमने यन का मान निकाल लिया। यन बराबर कितना है 28। फुलवारी में पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है 28 है। नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपका। कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। ये 2019 का आपका क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। ठीक, 636 सम कितना, समांतर श्रेणी का सम कितना है 636 है। इतना हमें प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए, मतलब कितने पदों को हम जोड़ेंगे समांतर श्रेणी के, जिसका सम कितना आना चाहिए 636 आना चाहिए। मतलब हमसे पूछ रहा है यन, हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो समांतर श्रेणी के पदों का योग जो होता है वो क्या होता है, यन पदों का योग जो होता है, यन टर्म का जो सम होता है वो होता है n/2। ठीक, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, समांतर श्रेणी के यन पदों का योग जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसको लिखते हैं Sn से। ठीक, Sn इक्वल टू, ठीक, चलिए तो हमें यही पता करना है यन। ए हमें पता है, इसको हम a1 नाम दे देते हैं, ए ये a1, ये a2, ये a3 एंड सो ऑन। ठीक, तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। सार्वधानिकता कैसे निकालेंगे, सार्वधानिकता का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए सबसे पहले काम सार्वधानिकता निकालने का। सार्वधानिकता डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 कर दीजिए। a2 आपका क्या है 17, a1 क्या है 9, ये कितना आ गया 8, यानी कि डी आपका आ गया 8। ठीक, सार्वधानिकता आपका 8 आ गया। अब ए आपको पता है, डी आपको पता है, तो यन आप निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे। एसएन भी पता है, मतलब एसएन मतलब सम, यंत्र टर्म का योग कितना है 636 है। ठीक, तो रख दीजिए इसमें, तो 636 हमें चाहिए
n/2, 2 a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n हमें चाहिए n-1 इंटू d कितना है आपका 8 आया। बस देखिए इस 2 को आप इधर ले जाइए, 2 छक 12, 2 3 6 7, 2 छक 12, n 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8। ठीक, अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 18n, सॉल्व कर लीजिए अंदर पहले। n 18 में से 8 गए 10, यानी कि 8n प्लस 10, ये अंदर ले जाएंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, और इधर कितना है 1272। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। इसको हम 8 से 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 छक 12, 2 3 6 1 7, 2 छक 12, 636 इक्वल टू 0। अब हम मिडिल आइटम को ऐसे नंबर में तोड़ेंगे कि इसका जो सम या डिफरेंस आए 5n आए, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन आए वो 4 × 636 के बराबर में आए। 24, 4 3 12 2 14, 4 छक 24 से 25, 25 से 44, 24 4 3 12 14, 4 छक 24 25, 2544 आए। ठीक, मल्टीप्लिकेशन क्या है 2544 है, सम या डिफरेंस क्या है 5 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए, तो एक तरीका और होता है इसका, अगर ये तोड़ने में आसानी ना हो तो क्या लगाएंगे हम, इसको ऐड कर लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसमें हम लगा देंगे क्या, सीधे हरा चाहे सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी क्या होता है आपका n का कोफिशिएंट, जो चर पद है, चर क्या है इसमें n, तो चर का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यानी कि n का गुणांक, तो n का गुणांक क्या है पे 5 है, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी क्या है +5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4, ए क्या है आपका 4 है, ए क्या होता है n स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या है आपका -636 चर पद होता है, अचर पद। 2a के लिए पे क्या है 4, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, और ये माइनस माइनस प्लस 25, और ये हो जाएगा 600 4 16 636। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 176, कितना आएगा 416 छक्का 36, 10 176 आएगा, बटे यहाँ पे 8 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा -5 प्लस प्लस माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 201, 76 5 10 201 आ जाएगा। ठीक, बटा 8। इसको और सॉल्व करेंगे जब 10 201 का क्या हम निकालेंगे अंडर रूट, तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 प्लस माइनस अंडर रूट जब निकालेंगे इसका तो 101 आएगा। ठीक, अंडर रूट निकालेंगे 10 201 का तो कितना आएगा 101 आएगा, 101/8। ठीक, अब इसको सब एक बार हम प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, तो -5 प्लस 101/8 करेंगे, और एक आएगा आपका -5 माइनस 101/8। ठीक, ये दो चीजें आएंगी, जो द्विघात समीकरण होता है उसके दो मान आते हैं ना, तो ये एक मानी हो जाएगा एक मानी हो जाएगा। 101 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 96, 96/8, और दूसरा मान क्या आएगा 106 माइनस 106/8। ठीक, माइनस 106/8। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका 96/8 वाला हो जाएगा ये आपका 12, और ये 8 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 10 7 24, 106/8 माइनस 106/8, यानी कि इसको और कट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये वाला, यह आएगा -53/4।
ये 2 से काटेंगे तो 53/4 आ जाएगा। अब नहीं कटेगा तो -53/4 ये वाला हो गया, और पहले वाला क्या हो गया आपका 12 हो गया। ठीक, तो जो पदों की संख्या है, हम यन क्या है यहाँ पे पदों की संख्या है, तो 53/4 पद नहीं, पदों की संख्या 53/4 फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या में ही होगी पदों की संख्या। 4 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसा नहीं होगा कि 8/9 हो जाएगी पदों की संख्या, ये नहीं हो सकती है। ठीक, पद की संख्या जो होगी पूर्ण संख्या में होगी। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में है इसलिए माना नहीं जाएगा, आपका यही वाला जो पूर्णांक है वही माना जाएगा। ठीक, तो पदों की संख्या कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। हमसे यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, पदों की संख्या। तो n बराबर क्या होगा 12, 12 पद चाहिए, जब हम इसका योग करेंगे तो कितना आएगा 636 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा n बराबर 12। ये तरीका है, सॉल्व कर लीजिए। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है। ये क्या है, इसको इधर लिख दे रहे हैं 1272 बराबर 8 n² 8 n² प्लस 10 n। अब जब इसको इधर लेके गए तो ये इस तरह बन गया है। ठीक, ये, और इसी इक्वेशन को हमने वहाँ पे सॉल्व किया है अगले पेज पे। वहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई है 12 आ गई है। ये देख लीजिए n की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे 12। इस तरह से सॉल्व करेंगे n की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। पिछले चैप्टर में ही हमने इसको पढ़ा है, श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, 2 मान निकले, एक मान आपका फ्रैक्शन में आ गया तो वो लिया नहीं जाएगा, जो आपका पूर्णांक आया वही लिया जाएगा, n बराबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और उसका योग कितना दिया गया है 400 दिया गया है। हमसे पदों की संख्या यानी कि n और सार्वधातुक यानी कि d पूछ रहा है। 2020 का ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए गए हैं इसमें, इन सबसे प्रश्न आपके बनते हैं, तो काफी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, तो समांतर श्रेणी दिया गया है, तो पहला पद क्या है a है, a बराबर क्या होता है a1 5 दिया गया है। ठीक, अंतिम पद को हम लिखते हैं, अंतिम पद को an या इसी को हम l लिख देते हैं। ये क्या होता है, क्या दिया है 45 दिया गया है। हमें n का मान ही पूछ रहा है कि कौन से पद का मान 45 है। ठीक, और योग दिया गया है 400 यानी कि Sn। मान लीजिए 10 पद है तो 10 पद का योग क्या दिया गया है 400 दिया गया है। ठीक, तो हमसे पदों की संख्या पूछ रहा है कि कितने पदों को जोड़ने पे 400 आएगा, और उसका सार्वधातुक पूछ रहा है। a1 क्या दिया गया है 5 दिया गया है। ठीक, और अंतिम पद दे दिया गया है। तो जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, मतलब पहला पद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर हमें पता है तो सम क्या होता है Sn बराबर होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक, ये होता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस an क्या है अंतिम पद n वां पद, और इसी को n लिख देते हैं बराबर, यहाँ पे n भी कर सकते हैं। ठीक, ये बराबर में लिखा है, ये मत समझिएगा कि n के बगल में लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। a प्लस an लिख देते हैं या बराबर इसी को हम यल कह देते हैं। ठीक है, तो ये होता है जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया होता है तो पदों का सम ज्ञात करने का फार्मूला। हमसे n पूछ रहा है, ठीक है, और हमको d भी बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, Sn दिया गया है तो Sn निकाल लेते हैं, Sn दिया गया है तो इसके मदद से हम n निकालते हैं। तो देखिए n/2 हो जाएगा, और a आपका दिया गया है 5, a मतलब a1, और an या l दिया गया है कि आपका 45। तो इससे हम क्या मिल जाएगा n मिल जाएगा। 2 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 800,
और ये हो जाएगा 45 5 50, 50 n बराबर 800। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका कितना 16, n बराबर कितना आ गया 16, n आपका मिल गया 16। एक तो ये आंसर ये हो गया पदों की संख्या वाला, n क्या है पदों की संख्या है, n क्या है पदों की संख्या है। रह गया आप सर्वांतर आपको बताना है, तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, यही सम वाला फार्मूला लगाएंगे लेकिन दूसरा फार्मूला लगाएंगे। यस एन बराबर क्या होता है, n पदों का योग का एक फार्मूला और होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एस एन का मान कितना दिया गया है 400, एस एन का मान कितना है 400 इज इक्वल टू एन का मान कितना आया है 16, 16/2 इंटू 2, ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान 16, 16 माने से 15 इंटू डी। ठीक, अब देखिए हो जाएगा दो को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 800 बराबर इधर 16 और इधर ये हो जाएगा 10 प्लस 15 डी। ठीक है, अब देखिए 16 से हम इधर कट कर देंगे तो हो जाएगा 16 पंचे 80 यानी कि 50, यानी कि 10 प्लस 15 डी बराबर कितना आ गया 50। ठीक, 15 डी बराबर क्या हो जाएगा इधर 40, यानी कि डी बराबर क्या हो गया आपका 40/15। डी बराबर कितना आ गया आपका 40/15। डी बराबर आ गया आपका 40/15। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे n का मान आपका आ गया, पदों की संख्या आ गई आपकी 16, और इस फार्मूले से हमने निकाल दिया क्या d, सर्वांतर निकाल दिया, तो सर्वांतर कितना आ गया 40/15। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, n का मान 16 और d का मान 40/15, नोट कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से अंजाम देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।